हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से। आज हम खड़े हैं NH 205 पे, जो कि कनेक्ट करता है 5 स्टेट को: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जिसको देख के आपका सच में दिल खुश हो जाएगा। बात करें अगर हम प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम NH 205 पे खड़े हैं और ये 5 स्टेट्स को कनेक्ट करता है आपस में। तो आप ये देखिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बैंक ऑन नेशनल हाईवे है तो उसका क्या तो एप्रिसिएशन वैल्यू होने वाली है और क्या उसकी करंट वैल्यू होगी। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो एप्रिसिएशन के मामले में देखा जाए तो बेस्ट है, क्योंकि बैंक ऑन नेशनल हाईवे है। और सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कि हम आपके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आए हैं, वो भी नेशनल हाईवे के राइट ऊपर। बैंक ऑन नेशनल हाईवे हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा अभी मैं खड़ा भी नेशनल हाईवे के ऊपर ही हूँ। तो हमारे जो प्रोजेक्ट की एंट्री है वो राइट नेशनल हाईवे से है। और नेशनल हाईवे पे होने का मतलब और बेनिफिट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लो, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी लो, नेशनल हाईवे मतलब कि आपके मज़े ही मज़े हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के सैम्पल फ्लैट की तरफ, और जब तक हम वहाँ तक पहुँचें हम आपसे डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। सबसे बेस्ट फ़ीचर अगर हम इस प्रोजेक्ट का देखें तो सबसे बेस्ट फ़ीचर है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 100% डेब्ट फ्री है। 100% डेब्ट फ्री मतलब कि ये कि यहाँ पे जो भी पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ एक ही बिल्डर का लगा हुआ है। पूरी की पूरी लैंड एक बिल्डर के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे किस बैंक से लोन होगा और किससे नहीं होगा। यहाँ पे आप A to Z किसी भी बैंक से आप इजीली लोन ले सकते हो। दूसरा बेनिफिट यहाँ का क्या है कि आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो राइट ऑन हाईवे है। राइट ऑन हाईवे आपको अगर आप ज़ीरकपुर से ले लो, ज़ीरकपुर से लेके यहाँ तक आपको बैंक ऑन हाईवे रेजिडेंशियल एरिया नहीं मिलने वाला। कम से कम लो राइज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बैंक ऑन हाईवे मिलेगा तो वो हमेशा हाई राइज होगा, और उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो ऑब्वियस है कि 1 CR और उसके आसपास ही होगी। इससे कम की कॉस्टिंग नहीं होने वाली। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट जो कि पास हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग वो भी राइट ऑन हाईवे, मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं पे पॉसिबल है, वो भी G+2 में, ग्राउंड +2 लो राइज में। तो ये इसका सेकंड बेस्ट पॉइंट है। तीसरा इसका जो पॉइंट है कि यहाँ पे आपको जो फ्रंट है, जो हमारी सोसाइटी का फ्रंट है वो है 200 फुट का। आप 200 फुट की रोड से उतर के सीधा 200 फुट के फ्रंट पे आके आप एंटर करोगे। तीसरा इसका मेन पॉइंट जो है बेनिफिट कि ये हमारी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। 11.5 एकड़ का हमारा लैंड पैच है और जो सोसाइटी है वो पूरी गेटेड रहेगी। यहाँ पे आपको सीवरेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलेगा, यहाँ पे आपकी जो विड्थ है, जो इंटरनल रोड की विड्थ है वो अराउंड 30 फुट की विड्थ है। सीवरेज का काम यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी हो गया है, आधा हो गया है, आधा अभी बाकी है क्योंकि हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो काम काफ़ी अच्छा हो गया है। ये हमारा जो बिल्डिंग है ये कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे दो प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अभी काम चालू है। तो ये सारा कमर्शियल एरिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के ड्राइव पे है रियात एंड बारा कॉलेज, दोआबा कॉलेज। तो यहाँ पे ईज़िली रेंट आउट हो जाएगा आपका 2 BHK। तो सिक्योरिटी रीज़न से देखा जाए तो ये जो है हमारी बाउंड्री वॉल, जो मैंने आपको बताया था कि गेटेड सोसाइटी है, तो ये उसकी बाउंड्री वॉल है। और आप देख सकते हो कि जो बाउंड्री वॉल है वो भी RCC की बनी हुई है।
तो सिक्योरिटी रीज़न से ये काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप आरसीसी की वॉल बना रहे हो और 11.5 एकड़ की लैंड पैच के ऊपर, तो अराउंड आपका 50 से 60 लाख रुपया तो सिर्फ बाउंड्री वॉल पे ही खर्च हो जाएगा। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जो बिल्डर है वो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर कितना पैसा लगा रहा है। तो आपको एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे। यहाँ ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे सीवरेज का काम साथ के साथ चल रहा है। जहाँ जहाँ रोड बन रही है वहाँ वहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। तो अब आपको लेके चलते हैं सैंपल फ्लैट में, आपको 2 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, प्लास्टरिंग का काम हो चुका है, अब अंदर का काम स्टार्ट होने वाला है अंदर का। अभी हम जो आपको सैंपल फ्लैट दिखा रहे हैं, आप उससे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसे होने वाली है आपके फ़्लैट की। अभी हम खड़े हैं हमारे जो फ्लैट है उसके कॉमन एरिया में। आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है यहाँ पे। अभी तो गमले रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे गमले वगैरह भी रख सकते हो, इसके नीचे भी रख सकते हो। और अगर बात करी जाए जो स्टेयर है हमारी, तो अराउंड 4 फुट वाइड स्टेयर्स हैं। तो इजीली आप अपना सामान छोटा हो या बड़ा हो वो इजीली यहाँ से कैरी कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर प्रेफर करते हो। चलिए चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट में। ये हमारा हॉल का एरिया, एक बार घूम के देख सकते हो। ये हमारा हॉल का एरिया है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 सीटर सोफ़ा तो लगा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा की यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है कि आप 7 सीटर करोगे। हाँ, आप अगर इसको ऐसे घुमा लेते हो तो आप 7 सीटर आराम से बना सकते हो अगर आपका मन कर रहा है। पर 6 सीटर सोफ़ा है और इनफ है, एक छोटी फैमिली के लिए इनफ स्पेस है कि 5 से 6 सीटर सोफ़ा आराम से यहाँ पे लग सकता है। और झूमर आपको दिख रहा है, आप लगा सकते हो। अब हम पहले चलते हैं अपनी किचन की तरफ। आप देख रहे होगे कि एंट्री के सामने ही किचन दी हुई है। ये कुछ लोगों को पसंद हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी हो सकती है, पर यहाँ का जो मेन मोटिव है एंट्री के सामने किचन देने का ये है कि एक तो ये 2 BHK है, तो स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दूसरा ये, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको नहीं पसंद है ये चीज़, तो आप यहाँ पे एक सिर्फ इतनी ये 2.5-3 फुट की एक छोटी सी पार्टीशन कर सकते हो, ताकि आपका जो हॉब है या फिर जो भी आप रखना चाह रहे हो स्लैब के ऊपर वो डायरेक्टली विजिबल ना हो किसी को भी। ओपन किचन का कंसेप्ट है ये। यहाँ पे आप कबर्ड रख सकते हैं, कबर्ड जिसमें आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। और काफ़ी स्पेशियस है, जिस हिसाब से 2 BHK है उस हिसाब से। ये यहाँ पे आपकी आ जाएंगी एडिशनल यूटेंसिल्स रखने के लिए। ये आप के सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, तो आपको फालतू की आवाज़ नहीं आने वाली। और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी स्पेशियस है किचन। अगर बात करें हम एडिशनल स्पेस की, तो किचन के साथ आपको एक वॉशिंग एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी ब्रिंड के साथ साथ वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप आराम से आपकी वॉशिंग मशीन आ सकती है, और साथ में ही आपका गटर भी है जिसमें आप वाटर का आउटलेट डाल सकते हो। तो ये एक एरिया हो गया। अगर ऊपर वाला के देखा जाए तो ऊपर वाले के लिए बालकनी का एरिया है, जो कि वो वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, और स्पेसिंग देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि बेड लगने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी मूवेबल स्पेस है। और यहाँ पे आपकी लगेगी LED,
LED टीवी लग के यहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पे ड्रॉर्स भी मिल रहे हैं, तो ईज़िली आपका सामान जो है वो फिट इन हो जाएगा। यहाँ पे बेड के साथ में भी साइड स्टूल्स हैं। आपको जो फॉल सीलिंग है वो एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है, सेम डिज़ाइन होगा फॉल सीलिंग का। साथ में आपको मिलेंगे कबर्ड, और कबर्ड में काफ़ी स्पेस है। अगर कबर्ड की स्पेस देखी जाए तो काफ़ी स्पेस है। जो डेप्थ है कबर्ड की वो अराउंड 20 इंचज़ है। 20 इंचज़ काफ़ी है डेप्थ, आपके कपड़े वगैरह इजीली आ जाएंगे। आपको सीलिंग हाइट तक आपको कबर्ड मिली हुई है। 2 कबर्ड्स हैं यहाँ पे और 2 ऊपर हैं। जो फ्लोरिंग है वो टाइल्स की फ्लोरिंग की हुई है। आप देख सकते हो कि किस टाइप की टाइल्स हैं। ये कोई सस्ती टाइल्स नहीं लगी हुई। अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से एक ठीक एरिया में आपका वॉशरूम बना हुआ है। आपको सेम ऐसा ही वॉशरूम मिलने वाला है। अगर आप बोलोगे कि टाइल्स वॉल सीलिंग लेंथ तक नहीं है, पर इतनी इनफ लेंथ है कि आपके हाथ इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, तो मेरे हाथ यहाँ तक जा रहे हैं, तो इससे ऊपर हाथ ले जाके आप करोगे भी क्या? दीवारें ही गंदी करनी है फिर तो जानबूझ के। अदरवाइज़ जहाँ तक हमारे नॉर्मली एक 6 फीट हाइट के आदमी के हाथ जाते हैं, वहाँ तक इन्होंने टाइल्स दी हुई है ताकि आपकी जो दीवारें हैं वो गंदी ना हो। अब आपको लेके चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। आजकल मास्टर बेडरूम में सबसे ज़्यादा सबका एक ऑब्सेशन सा हो गया है कि हमें ये चाहिए, ये पता नहीं क्यों चाहिए, पर सभी को चाहिए कि वुडन फ्लोरिंग हो। पर्सनली मेरे को ये ठीक लगती हैं, पर आजकल का ट्रेंड चला हुआ है वुडन फ्लोरिंग का, तो हम भी आपके लिए मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग ही लेके आए हैं। आप अगर रूम का साइज़ देखो तो एक डबल बेड लगने के बाद काफ़ी एरिया है जो मूवेबल है। बात करें अगर लाइटिंग की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं दिन के टाइम पे लाइटिंग के लिए, और रात के टाइम पे व्यू एंजॉय करने के लिए। आप ये जो खिड़की है ये जाली की खिड़की है जिसको आप खोल भी सकते हो ताकि आपको जो बाहर की हवा है वो आपके रूम के अंदर भी आए। सेम फॉल सीलिंग यहाँ पे भी मिलेगी, जैसी फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको अपने फ्लैट में भी मिलेगी। और ये सेम एरिया आ गया आपका LED पैनल के लिए। बात करें अगर हम क्लोजेट की, तो आपको एक वॉक इन क्लोजेट टाइप फील देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल रहे हैं, जिसको मैंने उल्टा खोल दिया है। तो ये एक फैमिली मतलब एक कपल के लिए इनफ स्पेस है इसमें। और ये है हमारा वॉशरूम, इस रूम का अटैच्ड वॉशरूम। सेम यहाँ पे भी जहाँ तक आपके हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ तक टाइलिंग दी गई है ताकि आपकी दीवारें गंदी ना हो। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो थोड़ी बैठ के करें। वैसे तो डू नॉट सिट लिखा हुआ है, पर अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो बात करें अगर हम प्राइसिंग की, तो वैसे यहाँ पे जो हमने आपको बताया था कि हम लेके आए हैं आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, तो हमने प्राइसिंग भी आपके लिए अफोर्डेबल ही रखी है। यहाँ का जो प्राइसिंग है वो है 28,90,000 फॉर 2 BHK। और अगर बात करें आपके बेनिफिट की, तो अभी दिवाली चल रही है। मैं तो कितने दिन से बोल रहा हूँ भाई त्यौहार चल रहे हैं, बुक कर लो, पर लोग बुक ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या सिस्टम है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। अगर आप 1 नवंबर से पहले यहाँ पे विज़िट करके बुक करते हैं तो आपको 1 लाख का डिस्काउंट
मेरी तरफ से दिवाली ऑफ़र। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको 1 लाख से ज़्यादा का डिस्काउंट दिला पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग है, यहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलते हैं अफोर्डेबल में। पर मेरी ट्राई हमें रहेगी कि 1 नवंबर से पहले, मतलब 31 अक्टूबर तक अगर आप यहाँ पे विज़िट करके आप अपना फ्लैट बुक करते हैं तो आपको 1 लाख का डिस्काउंट पक्का मिलेगा। और बात करें यहाँ की अगर पोजेसन कब होगा, पोजेसन यहाँ पे अगले साल तक आपको यहाँ पे पोजेसन मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं कहीं पे, तो ये एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको एक तो रेंटल इनकम मिल सकती है। यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये पर बेड विदाउट फूड रेंटल इनकम आपकी जनरेट हो सकती है पर बेड। अगर 2 BHK भी है तो यहाँ पे 6 बेड आराम से लग सकते हैं। 7 6 42 छोड़ो, आप 35 ही लगा लो। 35,000 रुपये यहाँ पे आप रेंटल इनकम बन सकती है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 35,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप 2 BHK से आराम से 35,000 रुपये निकाल सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो सामने बैठ के बस वैसे ही बोल रहा है कि नहीं कि हाँ जी आपकी 35,000 रुपये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे रियात एंड बारा जो है और दुआबा कॉलेज जो है यहाँ से 2-2 5-5 मिनट की ड्राइव पे हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रेंटल के लिए आराम से आएंगे, क्योंकि अगर आप इनके हॉस्टल की फ़ीस देखें और यहाँ की जो फ़ीस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपना रेंटल में ही रह लेंगे, इससे अच्छा तो बजाय कि हम हॉस्टल में रहें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जगह है। दूसरी अगर बात करें कि नहीं जी मुझे तो फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे तो प्लॉट लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लॉटिंग भी अवेलेबल है। प्लॉटिंग हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, सिर्फ 20 प्लॉट्स हैं, हमने ज़्यादा प्लॉट्स निकाले ही नहीं हैं यहाँ पे। तो प्लॉटिंग की अगर बात करें तो प्लॉट्स भी यहाँ पे हैं, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। प्लॉटिंग का जो यहाँ के प्राइसेस हैं वो है 30,000 पर स्क्वायर यार्ड। 93 गज के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए कि बड़ा एरिया लेना है तो आप 2, 3, 4 प्लॉट का पैच लेके आप उसको भी बाई कर सकते हैं। सबसे बेनिफिशियल चीज़ मैं आपको यहाँ की बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे सिर्फ आपकी रजिस्ट्री होती है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लोगे, ये सबसे पहले तो बताऊँ मैं आपको, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बेनिफिट ये हैं कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लोगे तो आपके नाम पे ही यहाँ पे रजिस्ट्री होगी, आप इमीडिएट रजिस्ट्री करा सकते हो, बल्कि यहाँ पे आपके नाम पे इंतकाल भी होगा। आप अगर प्लॉट लोगे तो प्लॉट आपके नाम पे होगा, प्लॉट की जो लैंड है वो आपके नाम पे उसका इंतकाल होगा। और अगर आप फ्लैट लोगे तो फ्लैट का भी इंतकाल आपके नाम पे होगा उन शेयरिंग बेसिस। जैसे भी आपको पता है कि फ्लोर के हिसाब से आपको शेयर मिलता है इंतकाल में। हमने ट्राई किया है आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देने की हमारे 2 BHK फ्लैट की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और टॉप राइट कॉर्नर में हमारा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल है, तो आप किसी भी टाइम डायल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों बात रही आगे की, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हम हमेशा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और रहने दोनों टाइप की प्रॉपर्टी के लिए आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहें और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे कि हमारे भी साथ कोई चल रहा है जिसको हमारे कंटेंट में और हमारी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। थैंक यू।